देखिए ना कैसा अजीब निज़ाम है कि अल्लाह ताला पहले पैदा करता है, फिर उसके बाद मौत देता है। जब मौत ही अल्लाह ताला को देना थी तो फिर बंदे को पैदा क्यों किया है? आखिर फिर ये निज़ाम चल क्यों रहा है कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है, किसी का बचपन में इंतकाल हो रहा है, कोई जवानी तक पहुंच के कोई मर रहा है, तो कोई बुढ़ापे की हालत में किसी का इंतकाल हो रहा है, लेकिन आखिरकार जा रहा है, आखिरकार उसका इंतकाल होना है। तो फिर जब ये दुनिया ख़त्म ही होना है, इंसान को मरना ही था, मौत ही अल्लाह को देना था, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा क्यों किया है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में रहता है कि फिर ये दुनिया का ज़िंदगी का मकसद क्या है, आखिर इससे फ़ायदा क्या है? कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक लोग पैदा होंगे और मरेंगे। तो ये जो सारा निज़ाम है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में उसका जवाब हमको दिया है। दो चीज़ें हैं, पैदा करने की वजह दो हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहा है मैंने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। पहली चीज़ कि मैं अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमा रहा है हमने मौत और ज़िंदगी के निज़ाम को जो पैदा किया है ना, मौत और ज़िंदगी को बनाया इसलिए ताकि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखेंगे तुम में अच्छे अमल कौन करता है। तो एक जगह रब फरमाता है कि हमने इबादत के लिए पैदा किया, दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहा है कि हम ये देखेंगे अच्छे अमल कौन करता है। इबादत करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इबादत साथ ले जाना बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल फरमा ले, वो बड़ी बात है। वरना इबादत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या पता कि हमारी कितनी नमाजें कबूल हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, कौन से हमारे आमाल कबूल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो तुम इबादत कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, बल्कि अच्छे जो इबादत करके आएगा, अच्छे अमल जो करके आएगा, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी के निज़ाम को पैदा फरमाया है। बहरहाल ये दुनिया रहने की जगह तो है नहीं, ये सिर्फ़ एक इम्तहान गाह है। बंदे के लिए दुनिया जो है एक इम्तहान गाह है, जिसको वो अपना असली घर, असली ठिकाना समझ के जी रहा है। वो बस ये सोच रहा है कि जो कुछ है वो दुनिया है, जी लो अपनी ज़िंदगी। बस इंसान यहीं की ज़िंदगी को सब कुछ समझ के यहाँ जीने में लगा हुआ है कि बस यही ज़िंदगी है, यहाँ जी लो, उसके बाद फिर कुछ नहीं। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है, कुरान ने मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो चीज़ें साबित हैं कि दुनिया है ही कुछ नहीं। ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ उस वक्त तक देगी, उस वक्त तक आपके साथी है, उस वक्त तक ये आपके साथ है दुनिया, जब तक कि हमारी रूह हमारे जिस्म के अंदर है। हमारी रूह हमारे जिस्म से बाहर निकलेगी, हमारे घर वाले अजीज़ व क़रीब, जिन बच्चों के लिए बाप झूठ बोलता है, जिन बच्चों के लिए बाप दनफन करके कमाता है, वही बच्चे अपने बाप को कब्र के अंदर डाल के चले आएंगे। उन्हें फिर जल्दी ये भी इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी कि बाप के कब्र पे जाके लाओ हम एक मरतबा इसाले सवाब के लिए चले जाएं, लाओ एक मरतबा जाकर कब्र पे हाज़िरी के लिए चले जाएं। बच्चे को फिर इतनी भी 5 साल के बाद तौफीक नहीं होती है। तो इसलिए जब आखिर एंड मौत है तो फिर अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना अपना मकसद बनाओ। फिर अगर हमने अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारी, फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है लिल्लज़ीना तक़व इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह, कि उन परहेज़गारों के लिए उसके रब के यहाँ ऐसी जन्नतें, ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा उसमें रहेंगे, पाक सुथरी बीवियाँ हैं, अल्लाह की रज़ामंदी है, अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देख रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दुनिया में मौत और ज़िंदगी का निज़ाम जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, वो सिर्फ़ इस वजह से ताकि बंदे को अल्लाह ताला आज़माएगा, आज़माता है इस दुनिया में कि हमने तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी देकर भेजा, देखे तुम अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारोगे या अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारोगे। अल्लाह राज़ी है फिर हमारी मौत आ रही है, तो हमसे ज़्यादा किस्मत वाला इंसान कोई नहीं है, और अगर अल्लाह नाराज़ है और हमारी मौत आ रही है तो फिर हमसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं है। तो मकसद हमें बनाना चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करना, हमारे हर अमल से, हमारे हर काम से अल्लाह राज़ी हो जाए। हर काम करने से पहले देख लो कि अल्लाह का हुक्म क्या है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है।